हेलो दोस्तों, आज है 11 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने एक नई सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। यह जो नीति है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। और जो सेमीकंडक्टर नीति है इसकी जो अवधि है वो 2022 से 27 के बीच में है। आपको बता दें कि इस पहल में जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली 4 प्रमुख कंपनियां हैं, ये 4 प्रमुख कंपनियां मिलकर के 1.24 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेंगी। ध्यान रखना है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो भारत में भारत सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन, यह मिशन 2021 में शुरू किया गया था और इस मिशन के लिए 76,000 रुपए आवंटित भी किए गए हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो हमारे वर्तमान के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, ये अनिल चौहान जी ने नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बता दें कि जो एनटीपीसी है, यह एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। ध्यान रखना है, यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं कि इस दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है यह प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाते हैं और इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि जो कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही जो प्रत्येक नागरिक हैं उनको निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से न्याय पाने के लिए सशक्त बनाना है, मतलब उनको मजबूत करना है। इस दिवस के आयोजन की जो शुरुआत हुई थी वो पहली बार 1995 में हुआ था और जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए यह शुरुआत की गई थी। जो यह पॉइंट लिखा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए ही यह शुरुआत की गई थी। अब बात कर लेते हैं नालसा, मतलब इसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। जो ये इसका गठन हुआ था, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसका गठन 1995 में हुआ था। तो यह ध्यान रखना है कि 1995 में नालसा का गठन हुआ था। और जो नालसा है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं। जो इसका उद्देश्य है यहाँ पे लिखा है और जो ये कि किस लिए इसका गठन किया गया था,
और किस लिए इसको मनाते हैं? तो समाज के जो गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनको कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यह मनाया जाता है, इसका गठन किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो क्यूएस है, पहली बात तो ये जो क्यूएस है इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस क्यूएस का पूर्ण नाम भी पूछा गया है। तो क्यूएस मतलब होता है क्वारेली साइमंड्स, ये इसका पूर्ण नाम है, जो ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो क्यूएस एशिया रैंकिंग है, इस रैंकिंग में जो ओवरऑल एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी ने एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और यह पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है। और आपको बता दें कि जो भारत है, भारत में आईआईटी दिल्ली ने ये भारत का शीर्ष स्थान इसको मिला है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि जो सूसी विल्स हैं, सूसी विल्स को अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। जहां कहीं पर भी कोई पहली महिला की बात की जाए तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको ध्यान रखना जरूरी है। जो सूसी विल्स हैं ये नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में जो पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र है की आधारशिला रखी गई है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो 67वां ग्रैमी पुरस्कार है इसके लिए अनुष्का शंकर और रिकी केज, इन दोनों को नामांकित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां प्रारंभ होगी? तो आपको बता दें कि जो देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना है वह बेंगलुरु में शुरुआत की जाएगी, जो कि गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? जो यह प्रश्न है यह आर्थिक प्रदर्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ई बैंक गारंटी सुविधा है इसको शुरुआत किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रागा कहां उद्घाटन हुआ है? तो आपको बता दें कि जो एकीकृत चेक पोस्ट जो दर्रागा है इसका उद्घाटन असम में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल ने एक समझौता किया है और जिसका उद्देश्य है कि वो जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन करने के लिए एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने एक होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन करने के लिए एक समझौता किया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट 2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है?
तो आपको बता दें कि जो जिमसैट 2 है इसका सफल जो प्रक्षेपण किया गया है वो रूस के द्वारा किया गया है। और जो जिमसैट 2 है ये किसका है, ये जिम्बाब्वे का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS। तो इसको लॉन्च किसने किया है, रूस ने। हाँ सही उत्तर देगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बेंगलुरु में देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी स्थापित की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।